दिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा। वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग। आप सभी को नमस्कार। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के दिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएं, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है, तो पुनः समीक्षा करके हम इस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा करना उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है, उस दौरान किसी तरह की कठिनाई नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेज हों या अन्य क्लासेज हों तो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय नहीं। अभी हम ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे तब उचित निर्णय लेंगे। सर, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। 2018 वाला गेस्ट टीचर जो कार्य मुक्त कर दिया गया है उसके विषय में बोलिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। 8 महीना से हम रोड पर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। हम लोग निश्चित रूप से बीपीएससी को कंसल्ट करेंगे, जो उचित कार्रवाई है। आंदोलन के लिए तैयार है सर। बीपीएससी से बात करने दीजिए। जल्द हम लोग तो शेष जितने भी शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे, ताकि हम लोग जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द। TRE3 के रिजल्ट को लेकर काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया, सर कब तक आएगा? अब जो एजेंसी परीक्षा लेती है तो उनका काम है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द इसको और शेष भी जो चक्र बचे हुए हैं उसे भी पूरा कर लें, ताकि एक साथ सभी का ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट करें। देखिए, वित्त रहित जहाँ तक स्कूल्स हैं, जो आहर्ताएँ पूरी जिन लोगों ने नहीं किया था तो ये जो मान्यता सस्पेंड की गई थी वो टेम्पररी पर है। जैसे जैसे लोग आहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं उसको पुनः निरीक्षण करके पुनः उनको हम जो अनुदान है देते हैं। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुराने वाले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जो कहा गया उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है सर, जिस पर सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। करंट वाली लागू करने की मांग कर रही है। इस पर सरकार अगर विचार करेगी कि क्या करना है। सर, TRE4 का बहाली कब तक आएगा? हमने कहा ना कि ये जल्द से जल्द, चूँकि
बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन्वॉल्व है, तो काफ़ी हम वहाँ पर थे। जो मेधा समारोह हुआ था, हम लोगों ने कहा कि उसको जल्द करा दें, क्योंकि देखिए संख्या भी तो काफ़ी है। अब तक भी आप भी इस बात पर गौर करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में 2,50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई की 10 लोगों का की परीक्षा करनी है। 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं और वो लोग अब विशिष्ट शिक्षक हो गए। सर, ये देश के शिक्षक वाले जो लोग बोल रहे हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा है? इनके बारे में विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निर्णय कुछ पहले से हो चुके हैं। तो देखिए, किसी से सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कई बार नियम से बंधे हुए हम लोग भी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो उसमें उन बातों पर विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए, इसका जवाब मैंने काउंसिल में भी दिया था कि पे प्रोटेक्शन जहाँ तक है वो है, लेकिन पूर्व में भी पहले भी वो लोग आच्छादित नहीं थे कि पेंशन पॉलिसी या कोई राजकर्मी का धरना रहता तो उस पर पुनः विचार करेंगे। लेकिन जो उसमें हमने पुनः कहा था काउंसिल में भी कि जो विधि सम्मत निर्णय है वही दिए जाएंगे, हम लोगों ने दिया है, पुनः उसको हम लोग देखें। ठीक है, धन्यवाद।